ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब की हुक्म पर मैं डॉक्टर इलियास सैफ़ी साहब को फिर से आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत काबिल मुकर्रिरीन के बीच में और काबिल सामीन के बीच में मुझे खड़ा किया गया तो मेरे तो पाँव ही लरस जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जब चैलेंजेस आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। हालांकि इसी चीज़ को देखते हुए अभी ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट ने 14-15 नवंबर को दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शामिल थे उसमें, और 2 दिन तक इस पर मुस्तकिल बहस व मुबाहिसा चलता रहा। सुबह 9 बजे से शुरू होते थे और 7 बजे तक सेशन चलते थे। 2 दिन तक बहुत सारे हल निकल कर आए, बहुत सारी लोगों ने बातें बताईं, चैलेंजेस के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ भी बताईं। लेकिन एक चीज़ पर मैं भी बात करूँगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो जब RTE आया था तो चैलेंजेस वहाँ भी आए थे। मानी उसमें कह दिया गया था कि हर कोई स्कूल जाएगा, नहीं जाएगा नो डिटेशन पॉलिसी उसके साथ आ गई, नहीं जाएगा तो फेल नहीं होगा, इम्तहान नहीं देगा तो फेल नहीं होगा। और कौम देखने लगी कि शायद ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात बन जाएगी, और बनी भी, नो डाउट। हमारे बच्चे इस पे ड्रॉप आउट की तरफ को पहुंचने लगे, पढ़ाई से दूर जाने लगे। ये एक चैलेंज था। लेकिन चूंकि मैंने RTI बोल रहा हूँ, RTE पे तो काफ़ी पहले से काम भी किया था। जब ये 2010 में लागू हुई थी उससे पहले भी काम किया था मैंने। मुझे वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी ये नज़र आती थी कि हमारे जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, मैंने एक तहरीक चलाने की कोशिश की कि वो बच्चों का दाखिला स्कूलों में हो जाए, और स्कूलों में जाने के बाद अब चूंकि वहाँ पर फ़ायदा हमें एक मिल रहा था कि स्कूल में जाएं ना जाएं, अटेंडेंस पूरी हो ना हो, एग्ज़ाम दें ना दें, उनको पास कर दिया जाएगा। तो 3री-4थी क्लास में वो दाखिल हों और जुमे की जैसे उनकी छुट्टियाँ होती हैं वो जा कर के उसका फ़ायदा उठाएँ, और एक 5वीं में एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का ले लें कि हमने फ़लाँ स्कूल से 5वीं पास की है। मुझे उस वक्त ऐसा दिखता था कि हमें कहीं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होना चाहिए। उस वक्त CA NRC की कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों ने साथ भी दिया, कुछ ने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि हाँ, उस वक्त अगर हम अपने बच्चों को एनरोल करा लेते तो शायद ये CA NRC में हमें फ़ायदेमंद साबित होता। दूसरी चीज़ एक आई कि अब बच्चे का 8वीं क्लास तक, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का दाखिला बिना किसी सर्टिफिकेट के हो जाएगा, 6 से लेकर 14 साल की उम्र में। तो दिल्ली जैसे इलाके जो हैं, जो ख़ास तौर से मेट्रो सिटीज़ हैं या कैपिटल सिटीज़ हैं, वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा परेशानी है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से जगह अगर हम ख़रीदते हैं, तलाश करते हैं स्कूल बनाने के लिए, तो वो जगह नहीं मिल पाती, और नतीजा ये है कि स्कूल नहीं बन पाते। तो अब क्या करें, इन हालात में क्या करें? स्कूल तो बनाने ज़रूरी थे, अपने इदारे कायम करने ज़रूरी थे, क्योंकि ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की तरफ से एक बात ये भी कही जा रही थी कि हम यूनिवर्सिटी तो बहुत बना चुके, लेकिन जब तक नीचे से अच्छा मटेरियल यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं आएगा तो उन यूनिवर्सिटीज़ को बनाने का फ़ायदा क्या होगा। अगर हम स्कूलों को अपने अच्छा बना दें, स्कूलों से अच्छी तालीम दे दें, तो बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचेंगे और हमें यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना था? अब अच्छे इदारे बनाने थे, जगह मिल नहीं रही थी। तो एक तहरीक हमने ये चलाई कि ठीक है, जगह नहीं मिल रही है, और चूंकि जो स्कूल अनरिकॉग्नाइज स्कूल भी थे उनको भी बंद किया जा रहा था, छापे पड़ रहे थे रोज़ाना, गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही थी कि इनको बंद किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उन पर लगाया जा रहा था। तो मुझे वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ये दिखाई दी कि जब हमारे बच्चे का 8वीं क्लास तक दाखिला हो ही जाएगा तो क्यों ना हम इन स्कूलों में इनको फ़रोग़ दें और इनके नाम से स्कूल का नाम हटा दें, इसका नाम लर्निंग सेंटर कर दें। तो वो किया गया, लर्निंग सेंटर लोगों ने चलाए, 7वीं क्लास तक की उनको तालीम दी, और 8वीं क्लास में जब अच्छा मटेरियल सबको चाहिए, अच्छा स्टफ़ सबको चाहिए, जब उनको लगा कि यहाँ से अच्छे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, तो वो अनरिकॉग्नाइज स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर उनका दाखिला 8वीं क्लास के अच्छे स्कूलों में हो गया, क्योंकि पीछे से अच्छा माल आ रहा था। तो ये चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अब उसी तरह से बिल्कुल आज सेफरनाइजेशन का ज़माना आ गया। सेफरनाइजेशन बिल्कुल पूरी तरह से हावी कर दिया गया है इस पॉलिसी पे, क्योंकि स्कूल वाला पार्ट जो मैंने पढ़ा है, स्कूल में पूरी चीज़ें यही पढ़ाई जाएंगी। लेकिन क्या अभी कल
परसों औरंगाबाद वाले सवाल कर रहे थे, प्रेस वाले औरंगाबाद में, कि गवर्नमेंट हमारी तरफ नहीं देख रही है, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी ज़बूहाली से किस तरह से निकलें। तो मैं उनसे भी यही कह रहा था, गवर्नमेंट नहीं देख रही, गवर्नमेंट को हम क्यों रोते हैं? हमें देखने का काम गवर्नमेंट का है या हमारा खुद का है? हमें अपने बच्चों की नशोनुमा को खुद तलाशना है कैसे होगी, या गवर्नमेंट का काम है? गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो सेपरेटाइजेशन अगर आ भी गया, हमारे पास बहुत सारे मौके हैं। मदरसा ठीक है, मदरसा को ग्रांट देने के लिए बंद कर दिया गया, एड देनी बंद कर दी गई, लेकिन मदरसे तो हमारे पास मौजूद हैं। हम मदरसे में उनको अखलाकी तालीम अगर देते हैं इस दौर में, और फिर उनको स्कूल में लेकर आते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास नो डिटेंशन पॉलिसी मौजूद है, 6 से 8 साल तक का मामला हमारे पास मौजूद है। हम उनको स्कूलों में अगर बच्चों को लेकर के आते हैं और पैरेलल ज़माने के सामने दिखाते हैं कि देखिए ये बच्चा इस स्कूल से पढ़कर आया है और ये मदरसे से पढ़कर आया है, इसका मयार ज़्यादा कदर गनीमत है, इसका मयार बल्कि कदर गनीमत नहीं, इसका ज़्यादा बेहतर मयार है, तो शायद हम अपने जो उसका सेपरेटाइजेशन से बच जाएंगे, और जो एक अखलाकी इक़दार को हम लेकर के स्कूलों में दाखिल होंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमारे सामने उस चैलेंजेस के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो कहीं ना कहीं हैं, उनको तलाश करना हमें है। क्या करें सोचकर तूफ़ान में बहा है क्या क्या, क्या करें सोचकर तूफ़ान में बहा है क्या क्या, चल के देखें तो सही घर में बचा है क्या क्या। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।